चलिए, गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। पिछली क्लास के अंदर हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट किया था। अब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, कल कल ऑफ रहेगा और फिर उसके बाद में अपनी जो भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अपन मिलेंगे। चलिए, अब अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन का हेडिंग, जैसे हम लोग वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बोकैटाइन एज ए इंटरमीडिएट आ रहा है, उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमने कवर करी। अब यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसके लिए हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग पिनाकोल। नहीं, कल कल कोई हॉलीडे वगैरह कुछ नहीं। कल तो सैटरडे, सैटरडे को तो आपकी जो भी क्लासेज हैं, संडे वगैरह को जो भी है ना, ये हॉलीडे और ये सब बात। संडे जो एज यूजुअल आता है वो कल तो जो भी आपकी शेड्यूल्ड क्लास है उस, है ना। चलिए, पिनाकोल, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एक्चुअली क्या है, ये एक रिएक्शन का नेम है। ये एक रिएक्शन का नेम है, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये क्या है, एक रिएक्शन का नेम है। और ये जो रिएक्शन है इसके अंदर कार्बोकैटाइन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है। तो देखिए, बहुत ही आसान रिएक्शन है। हम लोग देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें है क्या कि जैसे आप सबसे पहले देखिएगा, जैसे इस तरीके की एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे, मतलब जैसे इस तरीके का एक मॉलिक्यूल लिया, CH3, यहाँ CH3, यहाँ पे OH, एंड यहाँ CH3, और यहाँ लिया OH। इसको, ये वाला कंपाउंड जो है ना, पिनाकोल। अब देखो, पिनाकोल, पिनाकोल में आप गौर करिएगा, यहाँ लास्ट में आ रहा है OL, ऑल मतलब एल्कोहल, है ना। अभी स्टार्ट ही किया है जस्ट। ये जो इस हेडिंग के साथ ही एक क्लास स्टार्ट की है, इसलिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे ये देखो, ऑल मतलब एल्कोहल। अब पिनाकोल, ऐसा पिनाकोल किसको बोलेंगे? पिनाकोल कोई फिक्स एक कंपाउंड नहीं है। पिनाकोल का मतलब जब पास पास वाले कार्बन पे OH हो, जब पास पास वाले कार्बन पे OH हो तो उसको पिनाकोल हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली पास पास वाली जो 1-2 पोजीशन पे जब कोई ग्रुप लगे हैं तो उस पोजीशन को विसिनल पोजीशन बोलते हैं। जैसे एक ही कार्बन पे, जैसे इस तरीके से होता है ना। आपने, जैसे हम लोग एक ही कार्बन पे कोई 2 ग्रुप लगे हैं तो जैम उस पोजीशन को बोलते हैं, और पास पास वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल। तो एक्चुअली क्या है, ये एक तरह से हम लोग लिख सकते हैं विसिनल डाइऑल। पिनाकोल क्या होता है? देखो, विसिनल का मतलब होता है 1-2 पोजीशन। 1-2 पोजीशन मतलब पास पास वाली पोजीशन। पास पास वाली पोजीशन के लिए हम लोग टर्म काम में लेते हैं विसिनल, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको अलग से थोड़ा बता देता हूँ ये वाली बात, कि यहाँ पे इस तरह से आपने पढ़ा होगा, है ना। इस तरह से बात हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे एक ही कार्बन है और इस पे कोई 2 ग्रुप लगे हैं, है ना। ये वाला ग्रुप लगा है एंड ये वाला ग्रुप लगा है। तो एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हों तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग जैम। एंड पास पास वाले कार्बन पे यदि 2 ग्रुप लगे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल। या 11th में जब IUPAC पढ़ाते हैं तो इस तरह की बात करते हैं, इस पोजीशन को नेम ये देते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये विसिनल डाइऑल है। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर यदि हमने मिलाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इसको यहां से हीट किया तो एक प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, 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 यहाँ C डबल बॉन्ड O, CH3। इस प्रोडक्ट को यहां बोला जाता है पिनाकोलोन। इस प्रोडक्ट को यहाँ पे बोला जाता है पिनाकोलोन। अब यहाँ पे देखो, ओन, ONE, ओन मतलब कीटोन। यहाँ पे ये बहुत ही आसान रिएक्शन है क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बहुत ही आसानी से समझ में आती है। तो हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है ना, इसको रटना नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसका प्रोडक्ट आया कैसे, बहुत ही आसानी से समझ में आता है। इसलिए ये बहुत ही, मतलब अच्छे लगते हैं इसके क्वेश्चन हमें, क्योंकि बहुत आसानी से ये सॉल्व होता है। तो चलिए हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, और मैकेनिज्म हर बच्चे को आनी चाहिए। मैकेनिज्म का मतलब ये रिएक्शन कैसे हुई उसको हम लोग यहाँ पे समझाएं, तो उसके बीच में ये वाली बात हो गई। इथेन में विसिनल एंड टर्मिनल के बीच में डिफरेंस कैसे बताएंगे? अरे अक्षर, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे मतलब इथेन, मतलब 1-2 पोजीशन पे पास पास वाले कार्बन पे कोई ग्रुप है तो विसिनल है। और एक ही कार्बन, अब वो कार्बन चेन चाहे 2 कार्बन की हो, 3 कार्बन की, उसको समझ सकते हैं ना। मेन आप पिनाकोल, पिनाकोलोन पे कई बार हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं इस तरह से कि पता नहीं, मतलब एक सिंपल एक टर्मिनोलॉजी है
कि एक ही कार्बन पे दो ग्रुप है तो जैम, जैसे जैम डाई हैलाइड, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन, पास पास वाले कार्बन पे हेलोजन है तो विसिनल है। ठीक है, तो अब देखो इस पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने, सभी स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान देंगे यार इस मैकेनिज्म पे। यहाँ पे ये रहा OH, यहाँ पे ये रहा CH3 और यहाँ रहा OH। देखो सबसे पहले आएगा H+। अब आप सभी बच्चों को पता है कि H+ के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है बॉन्ड बनाने को, तो वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है उनके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है उनके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे अपन इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया कि ये इस पे ऐसे अटैक कर देना है। अब यहाँ पे डाउट क्या आता है कि यहाँ पे तो सर बोले दो OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, ये कौन से पे अटैक करेगा, इस पे हम बात करते हैं अभी, है ना। तो देखो यहाँ पे इसने अटैक किया, अटैक करने के बाद में क्या हुआ, अटैक करने के बाद में मतलब हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से OH पे अटैक होगा, ये अभी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये हुआ, यहाँ हुआ CH3, यहाँ CH3, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन पे एक H आ गया, तो ऐसे केस पे इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अपने पे ये बर्दाश्त नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा। तो इससे अगली स्टेप क्या होगी बच्चों, यहां से ये वाटर, जैसे अपन ने डिहाइड्रेशन में देखा था ना, वाटर रिलीज हो रहा होता है OH H+ का अटैक करने पर, वैसे ही यहां से क्या होगा, यहां से ये अटैक मतलब यहां से ये वाटर रिलीज होगा, एंड वाटर रिलीज होके और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे ये आ गया OH, यहाँ पे ये क्या हो गया CH3, यहाँ पे ये CH3, और यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये स्टेप जो होती है ये RDS होती है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपको ये पता रहना चाहिए। तो कुछ एक रिएक्शंस में ये होता है, ऐसा नहीं कि हर रिएक्शन की RDS हमें को ध्यान रखनी पड़ती है। कुछ पॉपुलर रिएक्शंस है उनकी यहाँ पे ये बना, बताओ क्या बना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। अब सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, है ना, सभी स्टूडेंट। हाँ, हिटिंग वगैरह यहाँ पे करते हैं, हिटिंग साइन अपन ने लगा रखा है, देखो यहाँ पे ये हिटिंग, यहाँ पे साइन लगा रखा है। हेडिंग क्या है, हेडिंग यहाँ पे है पिनाकोल, पिनाकोलोन रियर, है ना, पिनाकोल, पिनाकोलोन रियर। आपने, मैंने सोचा आपने हीटिंग पूछा है, हेडिंग यहाँ पे है। अब यार बच्चों एक बात गौर करना, सभी स्टूडेंट देखिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बना। तो एक्चुअली हम लोग क्या है कि अभी तो सभी स्टूडेंट मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे क्या है, देखो इस कार्बन पे भी दो मिथाइल लगे हैं, इस कार्बन पे भी दो मिथाइल लगे हैं। इस वजह से H+ का अटैक कोई से भी OH पे करो, सिमिलर टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा। यदि यहाँ पे अलग अलग कार्ब ग्रुप लगे हुए हों, तो ऐसे केस में हम लोग किस OH पे H+ का अटैक कराएंगे, जहां से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो। हमें यहाँ पे इन दोनों कार्बन पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कार्बोकेटाइन मोर, यदि यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इस OH पे अटैक कराएंगे। यदि यहाँ पे, ये बात मैं लिखवा भी दूंगा अभी, और यहाँ पे यदि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इस OH पे अटैक कराएंगे, और दोनों जगह यदि एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं तो किसी पे भी अटैक करा दीजिए। तो यहाँ पे हो गया, ये यहां तक की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इससे हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट में यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे अभी तो एक जैसे ग्रुप है, एक जैसे ग्रुप है, तो मैंने क्या किया, यहां से मिथाइल को यहां से मैं यहां लेके जाऊं, तो यहाँ पे ये हो गया 1,2 CH3, मिथाइल शिफ्ट हो गया यहाँ पे 1,2, मतलब हमेशा शिफ्टिंग 1,2 ही होती है, पास पास वाले ग्रुप से ही यहाँ पे ये जाते हैं। तो ऐसे केस में बच्चों देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया CH3, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये हो गया OH, यहाँ पे ये क्या हो गया CH3, यहाँ पे ये क्या हो गया CH3, और यहाँ पे ये क्या हो गया CH3। यहाँ रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, रीअरेंजमेंट इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन, जब भी देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज, है ना, मैं यहाँ पे आपको साइड में लिख के बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी कभी यहाँ पे कभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो, पास में, उसके पास में यहाँ पे ऑक्सीजन हो, मैं यहाँ कार्बन की वैलेंसी वगैरह नहीं देख रहा, केवल आपको, हाँ चलो ठीक है मैं नहीं कर, तो आप ये देखो जब भी कभी यहाँ पे पास में लोन पेयर हो तो ये कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बोलेंगे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन,
कार्बोकेटाइन इज या कार इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, एक सेकेंड, अरे एक मिनट यार, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से बात करें कि इसके अंदर यहाँ तो हम यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन लिखेंगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है। और स्टेबल कार्बोकेटाइन किस वजह से है, तो यहाँ पे हम लोग इसका रीजन दे देंगे, या तो बैक बॉन्डिंग यहाँ बोल देते हैं, या इसको हम लोग बोल देते हैं पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। है ना, या आपने रीअरेंजमेंट वगैरह में ये वाली बात पढ़ी भी होगी कि यहाँ पे जब भी कभी हमेशा ध्यान रखना लोन पेयर एंड कार्बोकेटाइन पास पास वाली पोजीशन पे हो, तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। पी ऑर्बिटल क्यों बोला, क्योंकि इस कार्बन पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ पास में लोन पेयर है। तो आप बच्चों यहाँ देखना कि यहाँ पास में कार्बोकेटाइन और यहाँ लोन पेयर, तो एक्चुअली यहाँ से एक ग्रुप शिफ्ट हुआ यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल रेजोनेंस के थ्रू हाईली स्टेबल, मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है। एंड अब हम इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पे आएगा HSO4 माइनस। HSO4 माइनस क्या करेगा, HSO4 माइनस यहाँ से इस वाले H को ले लेगा, इस वाले H को ले लेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये हो गया CH3, यहाँ पे ये क्या हो गया CH3, और यहाँ पे क्या हो गया CH3, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन गया। देखो ये मैकेनिज्म क्या है, हम लोग इतना करके नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। एक्चुअली है क्या, देखो गौर करना यार बच्चों, सभी बच्चे गौर करेंगे हुआ क्या। देखो यहाँ पे ये दो OH हैं, सबसे पहली स्टेप में इन दोनों OH में से कोई एक OH हटेगा। तो यहां जैसे देखो अपन क्या करेंगे, अपन अपन क्वेश्चन करते टाइम इसको क्यों लिखेंगे, बस एक बार समझ में आ गया, हम तो सीधा सीधा क्या करेंगे, दो OH है, सीधा सीधा यहां पहुंच जाएंगे, मतलब कि इन दोनों OH में से एक OH को हटा के सीधा सीधा ये बना लेंगे। अब इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे दो ग्रुप प्रेजेंट है, इन दोनों ग्रुप्स में से कोई एक इधर शिफ्ट होगा। तो अब क्या होता है कि जब कभी किसी स्टेप के थ्रू जैसे कहीं रीअरेंजमेंट हो रहा हो एंड कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा हो या पी ऑर्बिटल रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा हो, तो एक्चुअली इन दोनों ग्रुप्स में कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा ये इसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा होता है। पढ़ी भाई सभी ने ये वाली बात रीअरेंजमेंट के अंदर। एक्चुअली कुछ रिएक्शंस, अच्छा आप इसको ऐसे नहीं ध्यान रखना चाहते हो ना कि जैसे सर ऐसे ध्यान नहीं रखना चाहते, तो एक्चुअली ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको फॉलो करना पड़ेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है, देखो माइग्रेशन का मतलब होता है शिफ्टिंग, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब इन दोनों ग्रुप्स में से शिफ्ट होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी। तो एक ऑर्डर है, आपने लिखा भी होगा, मैं भी आपको लिखा दूंगा, HPH देन R। वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर होता है, उसको याद रखना रहता है। और ये क्योंकि दोनों के दोनों मिथाइल है इसलिए कोई सा भी शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे केस में जैसे ये मिथाइल शिफ्ट हुआ तो आप देखो एक कार्बन पे पहले से दो मिथाइल थे, यहां से ये आया और यहाँ पे क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। तो देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं, देखना बच्चों, यहां दो OH थे, एक कार्बन पे हम पॉजिटिव चार्ज लेके आए, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आके, यदि अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कहां लेके आना है, जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, देखना है। तो जैसे यहां बना कार्बोकेटाइन, इन दोनों ग्रुप्स में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसको शिफ्ट इधर कर लो। तो इसका मतलब देखो एक कार्बन पे दो ग्रुप तो जो पहले से प्रेजेंट है वो रहेंगे, और इन दोनों में से वो वाला ग्रुप आ जाएगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो एक कार्बन पे तीन ग्रुप हो गए, और ये जो ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हुआ देखिएगा, मैंने इस तरीके से आपको बताया, ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। तो अभी अपनी प्रैक्टिस के थ्रू अपन यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चंस होंगे। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि इन दोनों में से कौन सा ग्रुप शिफ्ट होता है जिसका माइग्रेशन ज्यादा आसानी से होगा, उसको हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोलते हैं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर हमें याद रखना होता है। तो मैकेनिज्म आपको सब बच्चों को समझ में आई होगी। अभी क्वेश्चन है ना, सबसे पहले देखो, बिल्कुल दिमाग में बैठा हो, मेरी बात पे गौर करेंगे। सबसे पहले दोनों OH में से एक OH हटता है, क्यों, क्योंकि उस पे H प्लस अटैक करता है। फिर आपको डाउट ये आए कि सर कौन सा OH हटा है, मैंने बता दिया जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। और उसके बाद में
उसके बाद में जब कार्बोकेटाइन बन गया तो हमें एक ग्रुप को शिफ्ट कराना होगा, वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आप रफ में जैसे सॉल्व करें एग्जाम के लिए तो इतना मत लिखो, लास्ट में तुरंत समझ जाओ कि यार ये सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाता, पिनाकोलोन, ओ एन ई कीटोन। यहां पे नहीं, ये HSO4 माइनस है लास्ट में, एक्चुअली H2SO4 का H प्लस यहां काम आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे HSO4 माइनस, ये बचा। तो एक काम करते हैं अपन, काम ये करते हैं कि पहले अपन कुछ थ्योरी पॉइंट्स लिखते हैं। हाँ, मैं सारा लिखा देता हूं, मैं सारा लिखा देता हूं, अपन देखो कुछ थ्योरी पॉइंट्स लिखते हैं ना। अब आपने यहाँ पे देखो, लिखो थ्योरी पॉइंट्स, यहाँ कुछ लिखिएगा मेरे साथ साथ ही, आप यहाँ पे नोट कर लो। इन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इन पिनाकोल in pinacol pinacolone rearrangement, for the formation of most stable carbocation, the formation of the formation of the formation of most stable carbocation takes place in RDS। RDS स्टेप जो होता है उसके अंदर सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन यहां पे ये होता है। फिर यहां पे लिखो दैट ग्रुप विल माइग्रेट, that group will migrate which has more migratory aptitude, which has more migratory aptitude। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर जो होता है वो ये रहता है H देन PH देन R। ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, आप अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। R का मतलब यहाँ होता है एल्काइल ग्रुप, R का मतलब होता है R मतलब एल्काइल ग्रुप, PH मतलब फिनाइल ग्रुप, ठीक है, H PH देन R। यहाँ पे ये ऑर्डर यहाँ पे ये होता है। अब देखो यदि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप्स हों, डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप्स हों, तो हमें फिर यहाँ पे क्या देखना रहता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा कि यहाँ पे आप पहले तो ये लिख लो और फिर यहाँ पे ये लिख लो कि यदि डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप हो तो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे ये अब क्या मतलब है इसका अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे ये वाला कोई एल्काइल ग्रुप है ना, कि जिसमें कि यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। तो देखो यहाँ पे बच्चों ये वाला कार्बन अदर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हमने इसको बोल दिया इस तरह से ना। मतलब जितना बल्कि होगा ना एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पे एक इस तरीके का एल्काइल ग्रुप है और एक यहाँ पे जैसे इस तरीके का एल्काइल ग्रुप है और लास्ट में जैसे इस तरीके का एल्काइल ग्रुप है। ऐसा क्यों है मैं आपको रीजंस बताता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा, आप तो बस मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। तो इनका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से यहाँ हो जाए, है ना। यहाँ पे आसान है, देखो एक ये वाला कार्बन जिस ये फ्री वैलेंसी मतलब इससे बॉन्डेड रहता है वो, तो यहाँ 3 कार्बन लगे हैं तो ये 3 डिग्री, यहाँ 2 कार्बन लगे हैं एक तरह से 2 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पे सही बात है ना, मैं आपको अभी रीजन इसका बताऊंगा कि कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो आपने जो बताया यहाँ पे अंशु बिल्कुल से यहाँ पे सही बात। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये इस तरीके का ऑर्डर इसका यहाँ पे ये हो जाता है। चलिए, और इसके अलावा जैसे जो डिफरेंट टाइप की यदि बेंजीन रिंग हो, पीएच मतलब बेंजीन फिनाइल, तो ऐसे केस में जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहता है, जैसे यहाँ पे ये बेंजीन है और इसमें यहाँ पे लगा है कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब यहां हो गया +M +H या फिर +I वाला कोई ग्रुप लगा रहे, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। फिर यहाँ पे केवल ये बेंजीन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं, -M -H -I। कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी बच्चे को लगे कि सर मेरे को तो ये -M +M का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे जैसे जैसा आइडिया होगा
लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई बिल्कुल ही अटक जाएगा या बिल्कुल ही मैं वो बता दूंगा। बस एक बार आपको यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि आखिर बल्क जैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप में 3 डिग्री वाले का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा कैसे, या फिर ये वाली बात क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है प्लस एम प्लस एच प्लस आई, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो एक बार देखो, मैं इधर आता हूँ, आपने नहीं लिखा हो तो बाद में लिख लीजिएगा, एक बार देखना यार बच्चों, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। देखो ये वाला ग्रुप माइग्रेट होकर यहां जाता है, मतलब ये ग्रुप गया नई जगह और नई जगह जाकर इसने बॉन्ड बनाया। समझना बच्चों, ये ग्रुप गया नई जगह और नई जगह जाके ये बॉन्ड बना रहा है, और यहां पे आपको क्या निशा, क्या 3 डिग्री में क्या होगा, हाँ हाँ ये बिल्कुल यहां पे ये लिख लीजिए, थोड़ा सा ये लिख, मैं इसको लिख देता हूं, चलो इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा उस पर ध्यान, CH3 कर देते है ना। ERG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ERG मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एंड EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बच्चों ध्यान देना यार, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहां से ये ग्रुप उठकर यहां पे आ रहा है और यहां पे आके बॉन्ड बना रहा है। अब बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना भाई। ये वाला ग्रुप यहां से ये वाली जगह छोड़कर नई जगह बसने जा रहा है, नई जगह बॉन्ड बनाने जा रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे देखना कि जैसे देखो यहां पे इस पे गौर करना सभी बच्चे, कि जैसे ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप नई जगह जाकर बॉन्ड बना रहा है, तो एक्चुअली ये ग्रुप्स जो होते हैं ना, इनका प्लस आई इफेक्ट लगता है। या यहाँ पे जैसे ये ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे देखो इनका भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। एक्चुअली इस वाले देखो बच्चों, यहां वापस से देखना कि कोई ग्रुप नई जगह जाकर कोई बॉन्ड बनाए और उसको वहां बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहेगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप लगा रहेगा, तो एक्चुअली वो उसकी हेल्प कर रहा है ना, वो उसकी हेल्प कर रहा है कि भाई आप नई जगह जा रहे हो, आपको नया बॉन्ड बनाना है, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कुछ हमारी तरफ से ये हेल्प। जैसे देखो ऐसे, जैसे मान लो आप आगे आगे आप जैसे IIT एग्जाम देते हैं, IIT में आप सेलेक्ट हो गए, तो आप जैसे घर पे आए हुए हैं और फिर घर पे फिर आपका ये टाइम आया कि मैं वापस से अपने IIT जा रहा हूँ, तो होता है ना पेरेंट्स हाथ में कुछ रुपए देते हैं कि भाई हाँ ये लो भाई अपना रुपए रखो। तो कई बार ऐसा होता है ना, बड़े भाई हैं बड़ी बहन है, वो भी अपनी तरफ से कि चलिए मेरी तरफ से रख, तू नई जगह जा रहा है कुछ खा पी लेना मेरी तरफ से, है ना। तो एक्चुअली वो जो इस तरीके का जो प्यार होता है, मतलब वो यूं रहता है भाई नई जगह जा रहा है, कुछ आपको चलो जूस पी लेना या कुछ मिठाई खा लेना। तो वही वाली बात यहां है कि ये वाला ग्रुप जाके नई जगह बॉन्ड बना रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो भी कोई इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला कोई भी ग्रुप होगा ना, वो इसकी हेल्प कर रहा होगा। इसलिए जब डिफरेंट टाइप की बेंजीन रिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और यहां देखो 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। कुल मिला के यह है कि ये थोड़ा याद रखना है अपने को, है ना। अब अपन आते हैं यार क्वेश्चंस पे, अपन आते हैं क्वेश्चंस पे कि यदि हमारे को क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ अपन यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके का है कि जैसे देखिएगा एक सेकेंड, हाँ देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये बना दूं, जैसे CH3, यहाँ पे मैंने पीएच मतलब बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये पीएच, यहाँ CH3, यहाँ पे लिखा मैंने OH, यहाँ मैंने लिखा OH, और यहाँ H प्लस एंड यहाँ पे हीटिंग। देखो यार अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों, यहाँ जो ग्रुप लगे हुए हैं वही सिमिलर यहाँ ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब दोनों जगह ही सेम स्टेबिलिटी का कार्बोकेटाइन बनेगा। इसलिए हम लोग यहाँ रिएक्शन को जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आसानी से, कि यहाँ पे हमने अटैक करवाया H प्लस का, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। कोई से भी यहां से हम लोग किसी से भी अटैक करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम स्टेबिलिटी का, अलग अलग स्टेबिलिटी के बनते, तो क्या करना है मैं अभी आपसे बात करता हूं। पहले एक बार इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे देखो पीएच, यहाँ CH3, और यहाँ पे बना क्या, पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब इसको इस वाली स्टेप में एंड कर देंगे। कैसे एंड करेंगे, देखो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे CH3 एंड पीएच में से एक ग्रुप कोई इधर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप के यहां जाने पर यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो पी ऑर्बिटल रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होगा। अब कौन सा ग्रुप जाएगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, बताओ CH3 एंड पीएच में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है वो हमने अभी अभी ऑर्डर पढ़ा, तो वो पीएच का ज्यादा होगा। बस अब क्या करना है, अब करना यह है कि इस पीएच को उठा के इधर लेके जाओ,
ठीक है, तो यार बच्चों अब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखो इस वाले कार्बन पे 3 ग्रुप हो जाएंगे, ये 2 तो पहले से था, एक कौन आ गया पीएच, और यहां पे इस जगह क्या होगा, ये ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कैसे हुआ, इसको हम डिटेल से यहां लिख चुके हैं कि देखो यहां पे ये होता है, फिर HSO4 माइनस आता है, तो इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे ताकि हम फटाफट क्वेश्चन बना सकें, क्योंकि हमें तो रफ में क्वेश्चन सॉल्व करके ऑप्शन टिक करना रहता है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म लिख ली, तो अब बचाओ बताओ यहाँ पे इस कार्बन पे तो क्या बचा, यहाँ CH3, यहाँ पे क्या बचा देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा PH, यहाँ CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P। देखो आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट ही आंसर लिखना सीख जाओगे। आप यहीं से तुरंत देख लोगे कि यार यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, तो इन दोनों में से मैं इसको यहां ले आता हूं, तो इस कार्बन पे 3 ग्रुप ऐसे हो गए, और यहाँ C डबल बॉन्ड O कर देना है। यार बच्चों बताओ ये क्लियर हुआ क्या, सभी बच्चे आराम से, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या यहाँ पे, ये है ना, बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ, तो चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ, अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां है पीएच, यहां पीएच, यहां OH, यहां CH3, यहां CH3, यहां OH। अपनी कॉपी में आंसर लिख लो, मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम देता हूं, और फिर आप मेरे को आंसर बताइएगा। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में क्यों नहीं बना, विशाल मैंने पूरी मैकेनिज्म से इसका आंसर दिया है बेटा। देखो देखो आप, ये HSO4 माइनस इस H को हटाएगा, यहां पे इस H को नहीं हटाएगा, क्योंकि ये मोर, यहां पे क्या है कि ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अटैच, तो इसको यहां से हटाता, और यहां इसीलिए मैंने मैकेनिज्म करा दी ताकि कोई बच्चे को ये डाउट नहीं रहे कि सर आपने इसको यहां से क्यों नहीं हटाया, वहां से। बिल्कुल यहां पे ये बात क्लियर है। चलिए अब यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, डाउट पूछो, डाउट पूछना तो जरूरी है यार, डाउट नहीं पूछेंगे तो फिर काम कैसे चले। चलो किया सभी ने, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं यार बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है सभी बच्चों से, ये है कार्बन एटम 1 और ये है 2, ये बताओ कि किस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा, किस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा, फर्स्ट वाले पे, क्योंकि फर्स्ट, अब यहां पे थोड़ा सा यहां पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 2 बेंजीन रिंग में स्टेबल होगा, 2 बेंजीन रिंग में वो डीलोकेलाइज होगा, इसलिए ये मोर स्टेबल। अब यार ये बात यदि किसी बच्चे को नहीं आती तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, है ना। तो यहां से आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कहां से H+ हटेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे उसी से रिएक्शन की स्टार्टिंग होनी है। तो यहां पे पीएच, सबसे पहले आप ये देखो, 2 बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज होने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। लेकिन ये बहुत आसान है यार, अभी आपके जैसे, आप जिन बच्चों को ये नहीं आता है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH, अब अपने को पता है कि इन दोनों का तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सेम है, इन दोनों का तो मिथाइल, तो किसी भी एक मिथाइल को इधर लेके आओ, और इधर लेके आए आप मिथाइल को जैसे ही, तो बस अब आंसर आ गया कि पीएच, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे क्या हो गया CH3, और यहाँ पे क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया CH3। बताओ सभी बच्चों ने यही किया होगा यार, सभी बच्चों ने यही किया होगा, बहुत ही आसान। चलिए वेरी गुड, हाँ रानी पाटीदार बोल रहे हैं सही है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हो गया H, यहाँ हो गया CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हाँ इसमें कोई भी हट सकता है, अरिजीत सही कह रहे हो। जब यहाँ पे आपको लगे ना यार, यहाँ पे और यहाँ जो ग्रुप लगे हैं वही यहाँ और यहाँ लगे हैं, तो फिर कोई सा भी हटा दीजिए, फिर कोई सा भी हटा दीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया होगा, तो अपन यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं, है ना, कि यहाँ पे हमने क्या किया। अब देखो, अब इतना कुछ एरो वेरो लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत हम लोग यहाँ पे ऐसा कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें तो क्या है कि यार रफ में जब सॉल्व करना है एग्जाम के हिसाब से, तो हमारी स्पीड बननी चाहिए।
तो हमें जैसे लगा कि दोनों जगह कार्बोकेटाइन सेम है, तो ये लो साहब, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ H एंड CH3 में बताओ किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? हाँ, H2O नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे हिटिंग है, वो थोड़ा सा ये, यहाँ ये हिटिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे H एंड, हाँ, H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। H को यहां से यहां माइग्रेट किया तो क्या बन गया? CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया? ये CH3, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? H, ये हो गया। बोलो यार बच्चों, क्लियर है सभी को? ये बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करिएगा। यहाँ पे ये हुआ, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये सब बच्चे जानते होंगे। यहाँ पे चाहे तो आप इसको वैसे देखो, यहाँ 3 कार्बन है ना, जानते हैं ये वाली बात। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ CH3, यहाँ पे ये हो गया, है ना। चलिए इसको बनाइएगा। यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, इतना नॉलेज फिर अपने को होना चाहिए। चलिए तो देखिए, अब इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का मैं आंसर लिखता हूं, फिर आप इसको देखो। इस क्वेश्चन को क्या इसको कर ही लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, अब इनमें भी सेम कार्बोकेटाइन है, तो इसका मतलब कहीं पे भी अटैक करा दीजिए, और कहीं पे भी अटैक कराएंगे इसका, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे तो सीधा लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि सिमिलर टाइप के ग्रुप्स लगे हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा, ये हो गया OH, किसी भी कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम लगा सकते हैं। यहाँ हो गया CH3, यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद में बच्चों एक बात बताओ, ये है मिथाइल और ये है आइसोप्रोपाइल। तो अपने को पता है आइसोप्रोपाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, जो है ना 3, है ना, बल्कि जो एल्काइल ग्रुप होगा उसका। तो इसका मतलब इसको हम लोग लेके आएंगे इस जगह, और इस जगह जैसे ही लेके आते हैं बस फिर हमारा आंसर आ जाता है। क्योंकि इधर तो क्या बच गया? CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और एक कार्बन पे जैसे ये हो गया CH3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला ये ग्रुप हो गया। बोलो यार बच्चों, मजा आ रहा है यहाँ पे? क्लियर बिल्कुल सभी को? क्लियर कि कैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन ये हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे ये, यहाँ CH3, यहाँ पे ये आया OH, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये OH, यहाँ पे H हिटिंग, और यहाँ पे ये, और यहाँ क्या प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे तो अपने को पता है कि इन दोनों कार्बोकेटाइन में, ये वाला एंड ये वाला, यहाँ पे कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ मोर स्टेबल होगा तो यहाँ पे ये इस पे अटैक करेगा। ये अब यहाँ बात इंपॉर्टेंट है यार, क्यों है? क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे यदि इसको सॉल्व करें तो यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे हो गया H, यहाँ हो गया H, और यहाँ पे क्या हो गया? OH, है ना। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बना। अब यहाँ से इसको यहाँ से शिफ्ट करवाया तो दोनों के दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, तो इसलिए यहाँ पे किसी भी ग्रुप को लेके जा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे क्या आ गया? H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो गया H। ठीक है, H पर नहीं बनेगा, यहाँ पे इस पे नहीं बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा। देखो कार्बोकेटाइन जब आप यहाँ लगाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा। आप काउंट कर सकते हैं, देखो 3 3 6, और इस वाले कार्बन पे 2 है, 8 अल्फा हाइड्रोजन हैं। बोलो यार बच्चों, क्लियर है सभी को? यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। और कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिएगा। हाँ देखो, पहली स्टेप में क्या हुआ? H प्लस ने अटैक किया, यहाँ पे ये बना। अब हमें यहाँ से माइग्रेट कराना है। अब दोनों के दोनों हाइड्रोजन हैं, तो किसी भी ग्रुप को माइग्रेट कर दीजिएगा। खुशबू बताइएगा, क्लियर है आपको? हाँ, सेकंड स्टेप में माइग्रेशन देखना है, बिल्कुल सही बात। पहली स्टेप में तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है स्टेबल कार्बोकेटाइन, और उसके बाद में यहाँ पे ये बन जाना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट ये बन जाना। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये है, यहां पे ये है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, है ना, अपन मिलके सॉल्व करते हैं मतलब। चलो सबसे पहला तो मेरा आपसे ये सभी बच्चों से ये क्वेश्चन है कि ये है कार्बन एटम 1 और ये है 2, ठीक है, दो कार्बन है, बताओ मोर स्टेबल। हाँ एक सेकेंड यार, मैं इसमें इसको थोड़ा चार्ज पे लगा लेता हूँ लैपटॉप को। हाँ, यहाँ पे 1 पे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बोला भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने लिया H प्लस लिया, तो यहाँ पे क्या होगा यार, बहुत बढ़िया यार बच्चों, बहुत बढ़िया, मतलब आप इतना बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना। तो यहां से क्या होगा, रिलीज होगा वाटर, एंड वाटर रिलीज होगा, तो अपने को एक बात पता है कि यहाँ पे तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ H, यहाँ OH, और मैंने यहां पे कर दिया पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले यहां पे ये देखकर लेके आए कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, अल्फा हाइड्रोजन जहां ज्यादा होंगे वहां पे ये। अब जिन कुछ बच्चों आपकी क्लास में हो सकते हैं जिनको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वगैरह देखने में थोड़ा बहुत ये हो, लेकिन उनको घबराना नहीं है, उनको ये पता चल गया कि यार कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया होते यहाँ पे ये हो जाएगा, थोड़ा कोशिश करेंगे हो जाना। अब बच्चों एक बात गौर करिएगा यार, यहाँ पे दोनों के दोनों ही हाइड्रोजन, अपने को पॉजिटिव चार्ज को यहां लाना है ताकि वो पी ऑर्बिटल रेजोनेंस से या बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो। अब दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, कोई टेंशन ही नहीं। क्या करो, किसी भी एक हाइड्रोजन को यहां से यहां, अलग अलग होते तो क्या करते, हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर लिख रखा है, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ तो H आ गया यहां से उठ के, और यहाँ पे ये CH, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे ये OH। और अपन ने यहाँ पे पढ़ रखा है कि लास्ट स्टेप में जो HSO4 माइनस है, वो HSO4 माइनस क्या करता है, HSO4 माइनस यहाँ से H को लिख, मैंने थोड़ा सा डिटेल से इसको लिख दिया ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे। और इस वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ CH हो गया, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O यहाँ पे कर दिया। बोलो यार बच्चों। अच्छा, आपका रानी पाटीदार करेक्ट है। उमंग, हाँ शिशिर वेरी गुड, आप बोल रहे हैं यहाँ पे हो गए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें तो मेरा एक सभी बच्चों से क्वेश्चन है, ये कार्बन एटम 1 है, ये कार्बन एटम 2 है, बताओ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, सेकंड पे, क्योंकि वो दो बेंजीन रिंग में क्या होगा, डीलोकेलाइज होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हमने लिया H प्लस, यहां पे लिया H प्लस, यहां पे क्या होगा, इसका अटैक कराया हमने, यहां पे इसका अटैक कराया, तो यार देखिएगा यहां क्या हो जाएगा, ये हुआ यहां पे ये है PH, ये PH, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या आया OH। अब यार बच्चों पता है यहां पे क्या है, यहां यस रिंग एक्सपांशन हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहां पे क्या होगा कि जब भी कभी रिंग के बाहर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग एक्सपांशन, अब रिंग एक्सपांशन के दौरान देखो क्या होगा, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और यहाँ 6। देखो 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, फर्स्ट एंड लास्ट को मिलाओ, क्योंकि उससे अब बैक बॉन्डिंग वाला केस अपने आप बन जाएगा। यहां से बॉन्ड टूटा, मतलब ये वाला बॉन्ड अपने को तोड़ना है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड अपने को तोड़ना है, फर्स्ट एंड 6 के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो अब अपना जो टारगेट था ना कि भाई पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के सामने आए ताकि बैक बॉन्डिंग से स्टेबल, वो अपने आप ही रिंग एक्सपांशन से हो जाएगा। अब यार बच्चों देखो ये 6 मेंबर रिंग बन गई, गौर करेंगे सब स्टूडेंट, ये 6 मेंबर रिंग बन गई, है ना। तो देखो मैं इसको यहां पे किस तरीके से लिखता हूं, यहां लिखता हूं मैं कि ये 6 मेंबर रिंग बने। चलो ठीक है, और इस 6 मेंबर रिंग पे क्या करूं मैं
कि यहां पे आप बच्चों गौर करना कि एक कार्बन पे 2 पीएच लगे, एक कार्बन पे 2 पीएच, किस पे लगाऊं, जहां मर्जी आए वहां लगा दीजिए। यहां पीएच लगा दिया मैंने और यहां पे पीएच लगा दिया, और फिर आप गौर करो कि जिस कार्बन पे 2 पीएच लगे हैं उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे, जस्ट पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वहां OH लगा हुआ है, देखो, है ना। यहां पे क्या आएगा, OH, और इस पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हो पी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल ये हो रहा है। बहुत ही आसान था, देखिए कि एक किसी कार्बन पे 2 पीएच, उसको कहां रखूं, किसी भी कार्बन पे रख दीजिए, फिर उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे यहां पॉजिटिव चार्ज और उस पे क्या लगा हुआ है, OH। और अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में वही कि वो HSO4 माइनस, HSO4 माइनस जो कॉन्जुगेटेड बेस बच गया H2SO4 से H प्लस जाने के बाद में, वो इसको यहां से ऐसे और इसको यहां से ऐसे, तो यहां पे अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट इस तरीके से ये बन जाएगा कि यहाँ पे ये आ गया पीएच, यहाँ पे ये आ गया पीएच, और यहाँ पे ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये बन गया। बोलो यार बच्चों, क्लियर है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को ये, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये है, चलिए अब इसको ट्राई करेंगे। यदि किन्हीं बच्चों को नोट करने में टाइम वाइम थोड़ा कम पड़ रहा है या सॉल्व करने में, कोई बात नहीं, वो अभी मैं जस्ट अभी क्लास होते अपलोड कर दूंगा, तो अभी फिर वो उसके अकॉर्डिंग, ताकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर पाए क्लास के अंदर, है ना। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा सा अपने को ये थोड़ा देखना रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं मिलकर, तो हमें एक बात तो तय है कि यहाँ पे क्योंकि दोनों जगह एक जैसा है, तो इसलिए कहीं पे भी आप अटैक कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ से क्या रिलीज हो गया, वाटर, वाटर यहां से रिलीज हुआ, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहा, OH, और यहाँ पे क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे जो सेकंड रिंग है उसका रिंग एक्सपांशन कर देंगे, रिंग एक्सपांशन कर देंगे, तो यहाँ 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। हमें क्या करना है, हमें 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनाना है। 2 नंबर से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब बच्चों गौर करना यार, सभी बच्चे गौर करेंगे कि ये रिंग तो 5 मेंबर रहेगी, बताओ ये वाली रिंग कितना मेंबर हो गई, 6। सभी स्क्रीन पे देखेंगे, सभी स्क्रीन पे देखेंगे ये 6 मेंबर रिंग, और इस जगह से ये 6 मेंबर रिंग कनेक्ट हो जाएगी, मतलब 5 मेंबर रिंग के एक कार्बन से 6 मेंबर रिंग जुड़ी हुई रहेगी। देखो आप, ये 5 मेंबर रिंग है और इसके एक कार्बन से ये 6 मेंबर रिंग क्या होगी, जुड़ी रहेगी। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 6 मेंबर रिंग हमने ऐसे बनाई। एक सेकेंड, है ना, थोड़ा सा ये कई बार ज्यादा स्लीपरी रहता है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर से ऐसे यहाँ ये रहा, ये बना, यहाँ पे ये 6 मेंबर रिंग बन गई, इससे कनेक्ट करके बना देते हैं यहाँ से 5 मेंबर रिंग। और अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में देखो यहां से, जैसे यहां से कनेक्ट होगी, जस्ट पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और वहां पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये O, यहाँ पे ये, और ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये p ऑर्बिटल रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, स्टेबल यहाँ पे ये हो रहा है। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना यार, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है, तो अब यहां पे बस यहां से स्कोर कहीं नहीं लो। अब यहां पे फाइनली क्या होगा, यहां पे फाइनली ये होगा कि वो HSO4 माइनस आएगा, HSO4 माइनस आके, HSO4 माइनस आके यहां से क्या ले लेगा, H, और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हुआ। और ऐसा यदि हम लोग यहां कर देंगे, तो ऐसे केस में यहां पे ये बना, यहां पे ये 5 मेंबर रिंग हुआ, और यहां पे क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O यहां पे आ जाए। हाँ, ये स्पाइरो स्पाइरो कंपाउंड, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया, ध्रुव तिवारी बहुत बढ़िया बेटा। स्पाइरो कंपाउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पाइरो यहाँ पे ये बन जाता है ना। तो आसान क्वेश्चन है यार, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। एक यहाँ पे एक और बात यहाँ पे ये है, उसको एक बार देख लेते हैं
एक और जैसे देखो, एक बार नहीं बनाया हो तो एक बार देख लो, है ना, बना चाहे लिख तो बाद में लेना, लेकिन कोई डाउट हो किसी का, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस में। हमें सिर्फ OH को हटाना है, H प्लस पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद में यहाँ पे इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर डालना है, ठीक है ना। नहीं, हाउ मेनी आइसोमर्स, आप जो अमन यादव, ये किसके आइसोमर्स, किसके आइसोमर्स, जैसे भाई प्रोडक्ट जो बन रहा है, या जैसे आइसोमर्स हम कब देखते हैं, जब प्रोडक्ट में कोई काइरल कार्बन बन रहा है या वो GI शो कर रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं। यहाँ आइसोमर्स कौन सा क्या पूछ रहे हैं ना, किस वाले का। तो अब चलो, अब देखो एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे और करते हैं, देखो इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, एक ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस तरह से, ये OH, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये हुआ, तो इसको करके बताइएगा। हाँ, यहाँ पे किसी को भी हटा सकते हैं, सही बात। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे, अब इस ये क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा लिखने में इसको जितना टाइम लगे, तो क्योंकि, हाँ बहुत बढ़िया दुष्यंत, वेरी गुड, आपने सही बताया किसका माइग्रेशन यहाँ होगा। देखो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ग्रुप एंड ये दोनों ग्रुप सेम है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसका अटैक यहाँ करवाया, क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। जब वाटर यहां से रिलीज हुआ, तो ऐसे केस में देखो, अब मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन को लिखने में बस ज्यादा टाइम लगता है, बाकी तो यहाँ पे एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे अपन 2 स्टेप कर रहे हैं ना, एक सिंगल स्टेप में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब अपने को पता सिंगल स्टेप में कैसे क्वेश्चन बनता, कि जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमने लगाया, इन दोनों में, चलो अब तो इतना कर ही लिया, तो यहाँ पे आ जाते, बताओ इन दोनों में, यहाँ CH3 का प्लस H इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये, तो इसलिए ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग जिसमें CH3 लगा है, इस वाले की यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी। बोलो यार, सहमत है इस बात से, कि जिस बेंजीन रिंग पे CH3 लगा, CH3 का प्लस H इफेक्ट लग रहा होता है, यहाँ पे इसका प्लस H इफेक्ट होता है, प्लस I इफेक्ट होता है यहाँ पे, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अच्छा, इसको मैं यहां से हटाता हूं, नहीं तो फिर वो क्या, इसको माइग्रेट करेंगे ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, देखो यहां से ये वाला ग्रुप यहां से यहां शिफ्ट हुआ, और ये ग्रुप शिफ्ट हुआ, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा ये बेंजीन, और एक यहाँ बच गया C डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या रहा, एक तो हो गया यहाँ CH3, एक यहाँ पे क्या रह गया, बेंजीन, और एक यहाँ पे, एक स्टेप में कर दो, बहुत बढ़िया है, एक ही स्टेप में कर दो रानी, बिल्कुल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाओ, और इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ पे ये, तो ये पिनाकोल पिनाकोलोन पे मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कराए। अब बाकी आपको जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे जैसे आप आगे करेंगे, तो और यहाँ पे बाकी तो ये हो जाते हैं, इतने ही क्वेश्चन को कर लो, तो बहुत यहाँ पे, तो एक सिंगल स्टेप में भी आप यहाँ क्वेश्चन ये कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये तो हुआ पिनाकोल पिनाकोलोन। अब इसी में एक यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे हम लोग हेडिंग यही चल रहा है, इसमें देखो एक टर्म ऐसी आती है, सेमी पिनाकोल, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब ये सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन क्या है, ये भी बहुत आसान है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई, जैसे देखो पिनाकोल सेमी पिनाकोल, तो क्या मतलब, आपको यहाँ पे ये देखो, ये आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा कि सेमी पिनाकोल क्या होता है। देखिए कि जैसे आपके सामने यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो एक इस तरीके का, यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ क्लोरीन लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने SbCl5, है ना, Sb मतलब एंटीमनी पेंटाक्लोराइड,
ठीक है, और यहाँ पे हिटिंग मैंने यहाँ दे दिया। देखो यार बच्चों, मैं आपको यहाँ साइड में लिख के बताऊं कि जैसे मान लो ये है AlCl3 है, AlBr3 है, SbCl5 है। अब Cl5 है, Cl5 है तो Br5 भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। Sb, अरे यार ये एक सेकंड, यहाँ पे अपन लिखें SbCl5 है, FeCl3 है। ये सारे जो होते हैं ना, ये लुईस एसिड होते हैं। एक्चुअली क्या रहता है, इनमें वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, AlCl3, AlBr3, SbCl5, ये हेलोजन आयन एक्सेप्टर होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि हेलोजन के साथ, मतलब इनमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो यहां पे हम लोग एक बात इसके लिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि यहाँ पे ये हेलाइड आयन एक्सेप्टर होते हैं, इनको मैं ऐसा बोल सकता हूं, हेलाइड आयन एक्सेप्टर। हेलाइड आयन एक्सेप्टर मतलब क्या, मतलब क्या, अच्छा वॉइस लैग हो रही है, मैं वापस से बोल देता हूं, वापस से बोल देता हूं। देखिएगा कि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो ये होते हैं ना, AlCl3 या AlBr3 या SbCl5, FeCl3, ये लुईस एसिड होते हैं, इनमें वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि सामने कोई हेलाइड आयन होना, हेलाइड आयन मतलब वही हेलोजन, तो उसके साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि खुद के पास एक खाली ऑर्बिटल है तो लोन पेयर लेके उसका और उसके साथ बॉन्ड बना देते हैं। क्या मतलब, मैं इसको और आसान करता हूं। देखिए बच्चों ध्यान देना, यहां पे है Cl और यहां पे है ये SbCl5। ये कुछ एक्चुअली ये होता है कि सर हम कैसे डिसाइड करें, तो ये कुछ पॉपुलर केस है जो मैंने लिख दिए जो आपको काम आएगा। बाकी आप देखो थर्ड पीरियड या उसके नीचे के एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और बाकी सेकंड पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो अब कुछ कुछ जैसे पॉपुलर है, AlCl3 हो गया, SbCl5 हो गया, FeCl3, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों, ये SbCl5 क्या करेगा, यहां से हेलोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है, इसके पास खाली ऑर्बिटल होता है, तो क्लोरीन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपने साथ बॉन्ड बना लेगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि यहां पे ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। देखो बच्चों ये सबको क्लियर है कि ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। अच्छा एक सेकंड, मैं यहां क्वेश्चन जो मैंने लिखा ना, यहां लिखा है मैंने OH, यहां पे OH है, ताकि वो फिर सेमी पिनाकोल वाला केस बने। तो आप देखो गौर करना यार, कि जैसे ही यहां देखो ये पिनाकोल नहीं है, क्योंकि OH है और एक Cl है, तो इसलिए यहां पे इसको सेमी पिनाकोल बोले। और यहां से जैसे ही Cl हटा तो ये वाला सिचुएशन आ गया। अब देखो ये, ठीक है ना, नहीं ध्रुव, ये पढ़ाते पढ़ाते बीच में मैं इन सब के आंसर नहीं करूंगा। जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 11th क्लास में जीओसी में पढ़ा, अब जैसे आप ध्रुव तिवारी आप मेरे को मैसेज करेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे अपन जो करंट टॉपिक है इसको छोड़ के अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिस्कस करें, ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो वो क्या रहता है, आप इससे रिलेटेड आप डाउट्स पूछे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जीओसी में पढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ते हैं, आप हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लीजिएगा, जब डिस्कशन हो तब आपको डाउट्स बता सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो यहां पे सेमी, सेमी का मतलब ये हो गया कि दोनों OH, मतलब ऐसे ध्यान रखो कि, एक सेकंड देखो ये ऐसे, आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि एक OH और दूसरी पोजीशन पे कोई अदर ग्रुप हो, वो अदर ग्रुप कोई सा भी हो, जैसे है ना। तो अच्छा अब देखो यहां से आगे तो आसान हो गया, यहां से आगे अब क्या होगा, इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स में से एक का शिफ्टिंग करा दीजिए इधर, तो बस आगे की कहानी वैसे की वैसे हो जाएगी। कैसे कि आगे की कहानी ये हो जाएगी कि यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अपन इसको यदि आप बॉन्ड लाइन में समझ सको, तो अपन यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, ये हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तीन ग्रुप ही आ जाएंगे। देखो समझ गए होंगे कि यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप हटके यहाँ पे आया, और यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको, या फिर एक स्टेप पूरा लिख सकते हो, मैं पूरा लिख देता हूँ, एक रिएक्शन में पूरी लिख देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। बाकी है ना, एक बार इसको मैं पूरा ऐसा लिख देता हूं कि देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि यहाँ ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे तो तीन ग्रुप ऐसे आ गए पूरे के पूरे, और यहाँ पे ये O, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो p ऑर्बिटल रेजोनेंस के थ्रू अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो था SbCl6- इस फॉर्म में ये रिलीज हुआ था यहाँ पे, है ना, यहाँ माइनस मतलब
ये रिलीज हुआ SbCl6 करना है अपने को, समझाने के लिए यार मैं बात बता रहा हूं कि यहाँ पे ये H आया, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हुआ, और ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे ये किया, यहाँ डबल बॉन्ड ये आया, ये बना, यहाँ पे ये हो गया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वो थोड़ा सा नेट इसकी वजह से ये वॉइस लैग हुई होगी, मैं वापस से बोल देता हूँ। ठीक है ठीक है, अभी लगातार हो रही है या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी अभी चलो एक सेकंड में देखो, एक काम करते हैं, मैं वापस से बोल देता हूं जितना ये हुआ। अब ये बताओ अभी वॉइस ठीक आ रही है क्या? ठीक है, अभी भी हो रही है? ओके ओके, मैं वेट करता हूँ 1-2 मिनट, है ना। वो थोड़ा सा क्या फ्लक्चुएशन हो जाता है कई बार नेट इंटरनेट में, क्या थोड़ा हल्का फुल्का, हाँ हल्का फुल्का वो उसमें। हाँ अभी 1-2 मिनट, एक एक वो जस्ट, हाँ जस्ट वो कुछ कई बार होता ना, जैसे पूरी क्लास में एक एक 30 सेकंड के लिए हो गया या 15 सेकंड के लिए हल्का सा fluctuation। तो मैं आपको कभी ऐसा हो, मैं आपको यहाँ मैं बीच में कोई ये बताओ उस तरीके आप समझ सकते हैं, तो मैं वापस से एक बार बता देता हूँ। अच्छा, आप अपना भी इंटरनेट कनेक्शन चेक करिएगा, इधर से तो सही यहाँ पे ये आ रहा है। चलिए अब देखो समझना, हाँ ठीक है ना, बीच में आएगा तो फिर मैं रुक जाऊंगा, है ना। अभी सही है, चलो चलो ठीक है बच्चों, अब समझना समझना बच्चों, मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, अभी आप यहां देखिएगा SbCl5, एक 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 मिनट दीजिएगा, मैं एक काम करता हूं, और कोई उससे कनेक्ट हो, कोई एक एक सेकंड है ना, मैं थोड़ा सा इंटरनेट को एक 30 सेकंड। हाँ देखिए, तो अभी अपन, हाँ मैं वो देख रहा था, और कोई डिवाइस कनेक्ट तो नहीं है उससे इंटरनेट से, तो उसको फिर मैं बंद कर रहा था कि भाई कोई अदर डिवाइस कनेक्ट हो उसकी वजह से। चलो ठीक है ना, अब देखो यार बच्चों, अब समझना यार, यहाँ पे एक बार फटाफट देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये SbCl5 इस Cl को ले लेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, फिर इन दोनों में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उसको इधर से इधर हम लोग शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये SbCl6 माइनस यहाँ H को ले लेगा, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हुआ और ये बना, लेकिन अपने को इतना नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट बस इसी स्टेप से सीधा प्रोडक्ट बना देना है, ये इधर शिफ्ट हुआ और यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, चलिए अब मैं देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको, फिर इससे देखो अपने को समझ आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि इस तरह की स्ट्रक्चर है, यहां लगा है Br और यहां लगा है OH, यहां पे हमने लिख दिया AlBr3। तो AlBr3 भी क्या होता है, ये हेलोजन आयन एक्सेप्टर होता है, इसको यहां से ये ले लेगा, इसको यहां से ये ले लेगा, तो ऐसे केस में देखो यहाँ पे, मतलब हम लोग रिएक्टेंट एक जैसा ही लिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही चुके हैं ना, बस एक थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये AlBr4 माइनस इस फॉर्म से यहाँ पे ये रिलीज हो जाएगा। अब इसके बाद में यहां से क्या करना है, यहां से देखो यहाँ ये OH लगा है, यहां से एक ग्रुप को इधर से इधर शिफ्ट किया, और इसको शिफ्ट करते ही हम डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया, और यहाँ पे क्या हो गए, ये 3 ग्रुप इस तरह से आ गए। मतलब रिएक्टेंट एक जैसा इसलिए कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट, उससे फिर हमारे को ये बात क्लियर हो जाएगी। चलिए अगली बात पे यहाँ पे आते हैं। अगला यहाँ पे ऐसा है कि
आपको मान लीजिए इस तरह से दे दे कि यहाँ OH है और यहाँ पे आयोडीन है, और यहाँ पे मतलब आपको Ag प्लस दे दे या फिर AgNO3 यहाँ पे लिखा हुआ दे दे। एक सेकेंड, चलिए तो अब देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे अपन यहाँ पे हमने लिया AgNO3, AgNO3 हमने यहाँ पे लिया, और AgNO3 लेने के बाद में हमने यहाँ पे जैसे यहाँ से देखो अब Ag प्लस आयन, AgNO3 में क्या होगा, Ag प्लस NO3 माइनस। अब ये क्या करता है कि AgNO3 जो है ना यहाँ से इसको हटा लेता है, I माइनस, I को ले लेता है, और यहाँ से I को लेके यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके का ये हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे ये, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली जो AgI होता है उसका PPT बन जाता है ना, Ag मतलब AgNO3 में Ag प्लस क्या करेगा, I के साथ मिलकर AgI का येलो PPT बन जाता है ना, इस तरह से। और फिर अब इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही वाली बात कि इधर से इधर यहाँ से क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, एंड यहाँ से यहाँ मिथाइल शिफ्ट होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे ये बना प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वही बन रहा होगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बोलो यार बच्चों, क्लियर है ये वाला? AgNO3 Ag प्लस भी यहाँ पे क्या होता है, हेलाइड आयन एक्सेप्टर, Ag प्लस आयन AgI के साथ मिलकर। तो मतलब कुल मिला के ये है, ये 2-3 एग्जाम्पल बिल्कुल एक जैसे एग्जाम्पल्स हैं जो क्या करते हैं, हेलोजन आयन को वहां से हटा के। हाँ, प्रोडक्ट सभी का सेम इसलिए बन रहा है क्योंकि रिएक्टेंट हम एक जैसा ही ले रहे हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट एक जैसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये तो समझ में आएगी आप क्वेश्चन कैसे करना है, बस वो स्टार्टिंग वाली स्टेप देखनी है। ठीक है, तो इस वजह से आप यदि रिएक्टेंट अलग अलग ले लेंगे तो प्रोडक्ट अलग अलग बन जाएगा। जैसे माना मैंने सब जगह मिथाइल, मैंने यहाँ पे मिथाइल 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 लिख के बस आपको समझाने के लिए यहाँ बताया। अब बच्चों यहाँ पे एक आपके पास मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, और इसको मैं आपको इसी चैप्टर में, मतलब आज की क्लास में हो जाएगा नहीं, अगली क्लास में ये वाली बात आ जाएगी। और वो बात क्या, ये इंफॉर्मेशन है जो मैं नोट लगा के लिख रहा हूं कि RNH2 ये 1 डिग्री एमाइन, इसको मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा है ना, आने आज की क्लास में आ जाएगा नहीं। तो ये 1 डिग्री जो एमाइन होता है उसके अंदर यदि हम लोग NaNO2 विद HCl, या इसको यहां पे हम लिख सकते हैं HNO2, ठीक है। तो ऐसे केस में यहां पे हम लोग ये लें तो यहां बन जाएगा RN2 प्लस Cl माइनस। एक बार इसको लिखकर छोड़ रहे हैं, मैं आपको ये पूरा बताऊंगा कैसे बना क्या बना। यहाँ पे एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट यहां बनता है, ये नेम वेम अभी रहने दीजिएगा। एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट यहां बनता है, और इससे फिर आगे क्या होता है, यहां से N2 रिलीज हो जाती है, N2 रिलीज होके यहां बन जाता है ये कार्बोकेटाइन। एक इंफॉर्मेशन है, इस पे हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। और फिर यदि हम आगे H2O ले लें तो इस पे अटैक करके ये एल्कोहल बना देता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपके सामने ये लिखी है कि जो RNH2 है वो NaNO2 विद HCl के साथ मिलकर एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो स्टेबल नहीं होता, यहां से N2 रिलीज हो जाती है। अब ऐसा होता ना, इस Cl माइनस का क्या हुआ, तो वो तो यहाँ Na प्लस के साथ मिलकर NaCl साइड प्रोडक्ट बना देता है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन, और फिर हम वाटर मिला दे बाहर से
तो वो ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक इंफॉर्मेशन मैंने दी। ये रिएक्शन कैसे होगी मैं आपसे अभी कुछ देर बाद में बात करूंगा। अब इससे हमने क्या एक इंफॉर्मेशन ली कि जो NH2 ग्रुप है ना, NH2 ग्रुप, वो N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, और यहां पे ये स्टेबल नहीं होता, तुरंत क्या रिलीज हो जाती है, N2। ये इंफॉर्मेशन को मैं काम में लेना चाह रहा हूं सेमीपिनाकोल के क्वेश्चन में। बाकी आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैंने जो यहाँ रिएक्शन लिखी इसको मैं कुछ देर में डिटेल से बताऊंगा। अब देखिएगा यहाँ एक क्वेश्चन, यहां एक क्वेश्चन इस तरीके का कि जैसे यहां पे हमने लिखा CH3, यहां मैं लिखूं CH3, वही वाला वैसा ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ये बना रहे हैं। यहाँ CH3 वही मैंने लिखा है ना, बॉन्ड लाइन से भी हम लिख सकते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैंने यहाँ जैसे आपको दे दिया NaNO2 विद HCl। देखना यार बच्चों, देखना, देखो यहाँ पे ये सेमी पिनाकोल वाला केस हो गया, OH है, जस्ट पास वाले कार्बन पे कोई दूसरा ग्रुप लगा, तो ये सेमी पिनाकोल वाली बात हो गई। अब हमने अभी अभी यहाँ पे ये पढ़ा कि NH2 ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करके ये N2 प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये वाली बात को अभी कुछ देर, मतलब आपको ये इंफॉर्मेशन की तरह यहाँ पे अभी लेना है। यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या होगा, ये CH3, यहाँ CH3, और यहाँ पे ये क्या बन गया, N2 प्लस। केवल N2 प्लस भी लगा के छोड़ सकते हैं, N2 प्लस भी लगा के छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो Cl माइनस और इसके बीच में तो आयनिक इंटरेक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है ना उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, आयंस के बीच में इंटरेक्शन होता है, केवल अट्रैक्शन होता है। तो अपन यहाँ पे Cl माइनस लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इसके बाद में क्या होगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता, स्टेबल नहीं होगा तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे ये N2 माइनस रिलीज हो जाएगी। और मैंने बताया क्लोराइड आयन तो आयनिक इंटरेक्शन के साथ में रहता है, सोडियम के साथ मिलकर NaCl बना देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये CH3, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये आया OH, यहाँ पे ये हो गया CH3, यहाँ ये CH3, और यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब तो वो वैसी की वैसी कहानी कि इधर से ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये आ गया CH3, यहाँ CH3, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे ये बन, यहाँ पे नोट करना, इसको नोट करिएगा। चलो नोट किया आप सभी ने। चलो अब देखो यहाँ पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ CH2, यहाँ NH2,
हाँ अभी एक सेकंड देखिए अभी, चलिए अभी देखो, अभी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा ये चलिए। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने एरो पे लिखा NaNO2 विद HCl। यहाँ पे HNO2 भी लिख सकते हैं अपन केवल, है ना, NaNO2 विद HCl। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे ये रहा, यहाँ CH2 और CH2, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा N2 प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया OH। फिर अगली स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगा, N2 यहाँ से रिलीज हुआ, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ CH2 यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे आ गया ये OH, है ना, यहाँ पे ये OH यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है ना, ये CH2 प्लस और यहाँ पे ये OH यहाँ पे आ गया। अब यार बच्चों देखो एक बात ध्यान रखना, ऐसा हालांकि कोई एग्जाम में तो अभी इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एक बात यहाँ पे क्या रहता है कि यदि बैक बॉन्डिंग हो रही हो तो एक्चुअली 6 मेंबर रिंग का भी रिंग एक्सपांशन होगा। 6 मेंबर रिंग का रिंग एक्सपांशन जनरली नहीं होता है, लेकिन किस केस में हो सकता है, जब केवल कार्बोकैटायन बैक बॉन्डिंग से। क्या ये कभी कोई एग्जाम में अभी तक आया है क्या? नहीं, लेकिन हमें थोड़ा पता रहना चाहिए। कोई आपको जो क्वेश्चन बैंक है आपकी रेस शीट, उनमें भी कोई कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई बहुत कोई क्वेश्चन है, मुश्किल से कोई मिल तो जाए वरना नहीं भी कोई मिले। कि देखो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अभी ये है 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग का रिंग एक्सपांशन होगा तो हम मना करेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कि यदि बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा हो कार्बोकेटाइन तो फिर रिंग एक्सपांशन हो जाता है। तो इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ ये करा दिया है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं तो यहाँ नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। फर्स्ट एंड 7 के बीच में बॉन्ड बना दीजिए, सेकंड से आप हटा दीजिएगा, यहां से ये बॉन्ड हटा देना, और इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में हम लोग यहाँ पे 7 मेंबर रिंग बना देंगे। ये 7 मेंबर रिंग बनाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ एच, और इस पे यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 7 मेंबर रिंग बन गई, है ना, बैक बॉन्डिंग से आपने पढ़ी होगी ये वाली बात, है ना। और अब इसके बाद में यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, एंड यहाँ फाइनल प्रोडक्ट यदि हम बना दे तो फाइनल प्रोडक्ट जो है होगा यहाँ पे, तो वो 7 मेंबर रिंग वाला यहाँ पे ऐसे हम लोग बना देंगे। 7 मेंबर रिंग वाला यहाँ पे ये ऐसे ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे तो आपने ये कि मतलब कब ऐसा होगा कि 6 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग में रिंग एक्सपांशन कब होगा, जब कार्बोकैटाइन, जैसे ये वाला कार्बोकैटाइन यहाँ पे हमने देखा बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग या पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, इससे यहाँ पे यदि स्टेबल हो रहा हो तो ऐसे केस में यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, रिंग एक्सपांशन ये हो जाए। चलो तो ये आपने यहाँ पे नोट किया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट वाले सारे क्वेश्चंस कवर हुए, जिसमें हमने सेमी पिनाकोल वाला भी ये किया। अब यार बच्चों यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक जो नेक्स्ट यहाँ कवर करेंगे, देखो लिख लिया क्या आपने, मैं थोड़ा यहाँ तक कर देता हूँ और आप हेडिंग डालिएगा फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल। हालांकि इसको यहीं पे हम लोग कवर कर लेते हैं कि आपको यदि पिनाकोल का फॉर्मेशन करना है ना, पिनाकोल यदि फॉर्म करना है, पिनाकोल बनाना है, जैसे पिनाकोल हमें दे दिया क्वेश्चन में और फिर हमें उसमें H2SO4 मिला के उसको हीट किया तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन यदि पिनाकोल का ही फॉर्मेशन करना हो, पिनाकोल का ही, तो उसको कैसे फॉर्म करेंगे, उस वाली बात पे यहाँ पे हम लोग यहाँ देखते हैं। तो देखो आप यहाँ पे ऐसा लिखो कि जैसे हमने ये दो मोलिक्यूल लिए किसके, CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन, इसके दो मोलिक्यूल लिए और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, मैग्नीशियम अमलगम। यहां पे क्या रहता है कि जब कोई मेटल मरकरी के साथ आए तो उसको अमलगम बोलते हैं। मैग्नीशियम विद Hg आप यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, और सेकंड यहाँ हो गया H2O। तो ऐसे केस में यहाँ पिनाकोल बन जाता है।
यहाँ एक्चुअली जो मरकरी लेते हैं ना, वो इनकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं मैग्नीशियम वगैरह की। मतलब मरकरी का वैसे डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, मैग्नीशियम मेटल चाहिए होती है, लेकिन वो बहुत रिएक्टिव होती है, तो उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए Hg साथ लेते हैं, और Hg का यहाँ पे कुछ नहीं। अब देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे कि ये कैसे बना। देखो हर रिएक्शन की तो मैकेनिज्म नहीं होती, लेकिन जहां जहां पे अवेलेबल मैकेनिज्म है उनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ जो इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं एसीटोन के, वो मिलकर यहाँ पिनाकोल, जैसे यहाँ पे जो बना ये प्रोडक्ट बना पिनाकोल, यहाँ पे ये बनता है, तो पिनाकोल फॉर्मेशन यहाँ पे ये। अब ये बने पिनाकोल फॉर्मेशन हुआ कैसे, पहले तो मैकेनिज्म देखते हैं और फिर देखेंगे हम डायरेक्ट कैसे बनाए। पिनाकोल वर्ड का मतलब वीरेंद्र ये होता है कि जब किन्हीं पास पास वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा हो तो वो पिनाकोल होता है। एक कैटेगरी है, जैसे कोई जैसे कैटेगरी होती है ना कोई, तो वैसे पिनाकोल, पिनाकोल क्या हो गया, जब पास पास वाले कार्बन पे दो OH, तो वो पिनाकोल। यहाँ जैसे एंथ्यूज बैच, तो एंथ्यूज बैच मतलब एक कैटेगरी हो गया 12th वाले, अब वो अलग अलग नेम के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इनके IUPAC नेम तो अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे यहाँ पे क्या क्या ग्रुप लगे हैं। लेकिन पिनाकोल जनरल किसको बोलते हैं, जब पास पास वाले कार्बन पे दो OH लगे। स्टार्टिंग में ये दो क्या है, दो का मतलब ये दो मोलिक्यूल हमने लिए, ऐसी इसके दो मोलिक्यूल हमने लिए। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, मैग्नीशियम 2+ आयन बनाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रोवाइड करेगा। अब देखो क्या है यहाँ बच्चों समझिएगा, यहाँ पे ये है कि यहाँ एक एसीटोन, एक एसीटोन, साथ में यहाँ पे ये दूसरा एसीटोन, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब ये यहाँ पे कीटोन हमें चाहिए होता है। और यहाँ पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हमसे हमें ये मिले यहाँ से मैग्नीशियम से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से क्या रहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो इंटरेक्ट होता है इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट होता है इसके साथ, और यहां से पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है। देखो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों C डबल बॉन्डों के कार्बन पे चले जाएंगे, और यहां पे चले जाएंगे तो देखो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा O- हो जाएगा, यहाँ CH3, और यहां पे आ जाएगा डॉट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो गया वहां, डॉट मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे करके हम लोग लिखें कि यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये O-, यहाँ ये CH3, और यहाँ पे क्या आ गया डॉट। और अब इसके बाद मतलब ये दो स्पीसीज ऐसी यहाँ पे ये बनती है। और अब यहाँ पे आप इसका टेंशन नहीं करना, अपन बिल्कुल समझ आएगा, देखिएगा। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों मिलकर मतलब क्या करते हैं, देखो इस तरीके से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ना, देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो इस तरीके से एरो काम में ले लेते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो और दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये, तो वो सब में कोई दिक्कत नहीं है यार, ये सब में कोई ऐसा नहीं, आप मत लगाओ एरो। अपन सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे ये आपस में। तो बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे ये O-, यहाँ CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये CH3, यहाँ पे ये CH3, और यहाँ पे ये O-, और जो वाटर आप काम में लेंगे तो वाटर यहाँ पे जो O- बना, ये O- एंड O- इसको H प्रोवाइड करता है, और H प्रोवाइड करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3COH, यहाँ पे ये CH3, ये CH3, यहाँ OH, और यहाँ पे ये क्या बन गया पिनाकोल, यहाँ पे ये क्या बन गया पिनाकोल, ये बन गया। अब अपन को ये है कि सर हम डायरेक्ट करना, क्योंकि अपने को डायरेक्ट करना है, ऐसा ये तो एक डिटेल से मैंने समझा दिया यार कैसे क्या होता है। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको क्या करना। देखो आपको जो भी दो C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिए हुए हो, आप क्या करना, उनके दो कार्बन कार्बन, जैसे ये C डबल बॉन्ड O का कार्बन और ये C डबल बॉन्ड O का कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दीजिएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH में। वो हुआ कैसे मैंने डिटेल से आपको बताया, वो हुआ कैसे वो डिटेल से। यहाँ H2O क्या करता है, इनको H प्लस प्रोवाइड करता है, और H2O का जो OH माइनस बचता है वो मैग्नीशियम 2+ के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। तो वो साइड प्रोडक्ट है, उन पे जाकर इस तरह से देखने की कोई जरूरत वहां पे ये नहीं है। अब मैं आपको देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, बिल्कुल हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे देखो
आपको यहां पे ऐसा दे दिया जाए कि आपके पास दो मोलिक्यूल्स हैं, किसके, यहां दे दिया जाए CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां ET लिख सकता हूं मैं इथाइल को, और आपको कंफ्यूजन हो तो मैं यहां लिख देता हूं CH2CH3, और मैंने एक यहां पे लिख दिया मैग्नीशियम विद Hg, और सेकंड मैंने यहां पे लिख दिया H2, और यहां पे पूछा क्या प्रोडक्ट ये बनेगा। एक बार ट्राई करो डायरेक्ट बनाने का, जो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया आपको, उससे एक बार आप ट्राई करिएगा कि दोनों C डबल बॉन्ड O के जो कार्बन है, दोनों C डबल बॉन्ड O के कार्बन है, उनको आपस में कनेक्ट करके यदि डायरेक्ट हम लोग यहां लिखना चाहें, देखिए डायरेक्ट हम लोग यहां कैसे लिखेंगे, देखिए कि हमने क्या किया, ये रहा CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पे जैसे हमने लिख दिया C2H5, यहाँ पे इसको हम लोग C2H5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी बात, ये OH, यहाँ पे ये OH, यहाँ CH3, और ये C2H5। बोलो यार, आपको ये बात समझ में आई क्या हमने कैसे किया इसे? हमने यहाँ पे क्या किया, देखो मैं साइड में लिख के बताऊं, हमने यहाँ पे ये किया कि एक मोलिक्यूल यहाँ पे ये था, एक मोलिक्यूल यहाँ पे ये था, और यहां पे क्या किया, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया। कैसे कनेक्ट किया, देखो कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया, और यहां पे इसको और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, OH में। देखो यही हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक ये रहा, एक ये रहा, यहां इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, इसको OH में कन्वर्ट कर दिया, इसको OH में कन्वर्ट कर दिया। देखिए सिमिलरली हमने यहाँ पे ये किया कि हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इसको OH, इसको OH। बताओ यार, ये समझ आया क्या कि हमने, देखो मैकेनिज्म मैंने पूरी बताई, लेकिन डायरेक्ट आप इसको कैसे कर सकते हो, ये डायरेक्ट बना पाए क्या? बोलो हाँ ना बोलिएगा, डायरेक्ट बना पाए आप? मैं एक आधा क्वेश्चन और कराऊं इसमें, डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि नहीं? आप क्या करो यहाँ पे, आप तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे डॉट बनाना है और यहाँ डॉट बनाना है, और इन डॉट को आपस में कनेक्ट कर देना, इनको डॉट को आपस में कनेक्ट कर, और यहाँ पे जो ऊपर वाला ग्रुप है उसको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको मैं इस तरह का क्वेश्चन दे कि आपके पास यहाँ पे दो मोलिक्यूल है इस तरीके से, ठीक है, इसको कैसे भी लिख लो यार, है ना, इसको आप कैसे भी यहाँ पे करके लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख लो यदि इस तरह से लिखने में कोई कंफ्यूजन होता है तो, कि यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैग्नीशियम विद Hg, और सेकंड यहाँ पे H2O, और यहाँ प्रोडक्ट की बात करें, एक बार इस पे ट्राई करो, इस पे ट्राई करिएगा। कि आप सभी ने, तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, हमने साइड में ऐसा लिखा कि एक C डबल बॉन्ड ये हो गया, एक C डबल बॉन्ड यहाँ पे ये हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट, और उन दोनों को आपस में, डॉट को हमें आपस में मिला देना है, बस ये हमें यहाँ पे करना है। तो अब इसका आंसर यदि हम लोग लिखें, तो हमने यहाँ पे ये किया, ये जो ये है ये तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड लिया, यहाँ पे ये OH लिया, और यहाँ पे हमने इसको ऐसा हमने ये कर, बोलो यार बना पाए क्या? बना पाए क्या? थोड़ा सा ये सब प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन यहां करिएगा, इसको थोड़ा घर पे प्रैक्टिस में लाना भी। यहां जैसे ये रहा,
अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, है ना, कि ताकि वो ये वाला क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। कई बार क्या होता है कि दोनों के दोनों सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एक ही उसमें होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं, है ना यार। यहाँ दोनों के दोनों सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप क्या होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे होते हैं। जैसे यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पे ये हो गया डबल बॉन्ड ओ। और ऐसे केस में यहाँ पे हमने ले लिया मैग्नीशियम Hg और सेकंड ले लिया हमने वाटर। और यहाँ पे हमने देखा, देखो बच्चों यार समझना, है ना, इस क्वेश्चन को हमें करना है तो देखो यहाँ पे डॉट, यहाँ डॉट, और इन दोनों को हमें आपस में मिला देना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को तो एज इट इज रहने देता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे साइड में कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने लिखा, इसको ऐसे लिख लिया और यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया। फिर हमें पता है कि यार यहाँ पे डॉट इमेजिन करेंगे, यहाँ पे डॉट, इनको आपस में मिला देंगे। और यहाँ पे एक तरह से हम लोग क्या इसको किस तरीके से बोल सकते हैं कि इन दोनों को हमने मिला दिया आपस में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH, ये इसमें OH, और ये फाइनल आंसर यहाँ। मतलब देखो कितना आसान है, सी डबल बॉन्ड होके कार्बन पे डॉट, वो डॉट कैसे बना वो मैं आपको मैकेनिज्म में क्लियर कर दिया कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन सी डबल बॉन्ड होके कार्बन पे जाते हैं, पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर O माइनस बनता है, वाटर आके और उन O माइनस को H देता है। ये सारी कहानी हम जानते हैं, हम चाहते हैं हम डायरेक्ट आंसर करें, है ना। उतनी मैकेनिज्म लिख के किसी को करना है उतनी मैकेनिज्म लिख के कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। अब देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को हमें करना है, जैसे इस वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करें, एक बार ट्राई करो, देखो आप एक बार ट्राई करो आप। चलिए अब देखिए मैं बताता हूं आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसा लिखा, यहां डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या किया, यहां डॉट, यहां डॉट, और इन डॉट को हम लोग आपस में मिलाएं। और ये जो ये रहेगा सी डबल बॉन्ड O, ये तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप एक बार काउंट करो, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग, और इधर से काउंट करेंगे आप यहाँ पे, इधर से तो ये भी देखो 1 2 3 4 5 6, दो 6 मेंबर, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि मैं इसको फाइनल प्रोडक्ट की तरह यहाँ पे मैं मेंशन करूं, मतलब मैं बिना मैकेनिज्म के डायरेक्ट यदि क्वेश्चन का यहाँ देखूं, तो आप बच्चों देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ OH आ जाएगा, और एक कहाँ आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, और ये फाइनल आंसर हो। बोलो यार बच्चों, क्लियर है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। तो देखो मैं वापस इसको कंक्लूड कर रहा हूं, और फिर हम लोग कि पिना को आप चाहे साइड में ये बात लिख लो कि पिनाकोल फॉर्मेशन में जो सी डबल बॉन्ड O है उसके कार्बन पे डॉट इमेजिन करो, उन डॉट को मिला दो, और जो सी डबल बॉन्ड O है उनको OH में कन्वर्ट कर दो, सीधी सीधी। और बाकी मैकेनिज्म कैसे है वो मैं आपको बता के सारी की सारी बात कर चुका हूं। एक 5-7 मिनट का टॉपिक और है, उसको कवर करेंगे, ताकि आज की क्लास में काफी, और जो डिस्कशन है वो दिया हुआ है वो हम लोग अभी जैसे लास्ट थर्ड में O डबल बॉन्ड में, किसमें, थर्ड वाले में, नहीं इसमें किया ना यार, देखो यहाँ ये जो ये था इसको OH में कन्वर्ट किया, इसमें भी यहाँ पे OH में कन्वर्ट किया, यहाँ जो बना इसको भी यहाँ OH में कन्वर्ट किया। लकी आप कौन सा पूछ रहे हैं, आप बताइए। यहाँ पे देखो ये दिया था, इसको भी यहाँ OH में कन्वर्ट किया। क्लियर है लकी आपको। हाँ चलिए, अब देखो यहाँ पे एक एक टॉपिक हम लोग और कवर करते हैं छोटा सा, और वो लिखिएगा डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट।
डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट क्या है, देखो ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना यार बच्चों, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना वो जरूरी है कि अपन यहां पे, ये मैंने लिखा यहां पे, ये यहां पे ये लिखा, और मैं सीधा क्वेश्चन के थ्रू इसको यहां पे जैसे हम ले लें H प्लस विद हीटिंग, H प्लस विद हीटिंग, तो यहां पे मैं क्या इसका प्रोडक्ट आपको लिख देता हूं। यहां पे ये बना, तो आप देखो यहां पे एक बात समझना बच्चों, देखो यहां पे जैसे एक है डाई डाई इन का मतलब डबल बॉन्ड, है ना। जैसे मैं यहां पे आपको बताऊं कि इन, डाई मतलब दो, इन मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, है ना। और फिर यहां पे फिर लास्ट में लिखा हुआ है यहां पे ऑन मतलब कीटोन, मतलब यहां पे इसका मतलब तो हो गया कीटोन, और यहां पे डाई इन इसका मतलब हो गया टू डबल बॉन्ड्स, यहां पे इसका मतलब हो गया टू डबल बॉन्ड्स। देखिए आप यहां देखिएगा, ऑन, यहां पे ये कीटोन, डाई इन दो डबल बॉन्ड, और उसका रीअरेंजमेंट किसमें हो रहा है, फिनोल में, तो इस तरह से इसको डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट हम लोग बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा मैकेनिज्म से करना पड़ता है, और वो मैकेनिज्म थोड़ी सी बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, बस आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस देखो ये जरूरी है यार, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग बिल्कुल आसान आसान बात ही पढ़े, हमें हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि हम अपना लेवल जो है वो बढ़ा सकें, तो अपन को थोड़ा प्रैक्टिस मांगेंगी ये सब चीजें, देखिए लेकिन है आसान, देखना यार बच्चों, यहाँ पे आपको तुरंत एक बार में समझ में आ जाएगा, इतना आसान है। देखिएगा जैसे यहां पे ये है, यहां एल्काइल ग्रुप, यहां एल्काइल ग्रुप, सबसे पहले ये रहा H प्लस। अब देखो यहां क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन पे ये क्या हो गए, लोन पेयर। क्वेश्चन मैंने आज क्लास में ही करवा दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बार नेक्स्ट वीक से क्या है, मैं आपको शीट से होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे मेरे को एक जैसे अगली क्लास से अभी, क्योंकि मैंने इतना कंटेंट कवर कर लिया, आप क्या करना, जो मैंने कॉपी में क्वेश्चंस कराए उनको सबको एक बार वापस से करना, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बार देखना, गौर करिएगा कि इस H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने को, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर लेकर बॉन्ड बनाएगा, तो यहां से इसने इसके पास से H प्लस लिया और इससे H प्लस लिया, तो ऐसे केस में यहां पे देखो ये हो गया, ये डबल बॉन्ड O, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ये, यहां एल्काइल ग्रुप, यहां एल्काइल। अब हम इसके बाद में इसकी क्या बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप यहां पे ड्रॉ करिएगा, इस पाई बॉन्ड को यहां से यहां शिफ्ट किया, इस पाई बॉन्ड को यहां से यहां शिफ्ट किया, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी कि यहां पे क्या आ गया, OH, यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे, यहां पे R लगा हुआ है, यहां पे R लगा हुआ है, और यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो ये अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह, अब ये सब थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा कि भाई आपको रेजोनेंस वगैरह आए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आए, वो थोड़ा सा जरूरी यहां हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यहां से अपने को पता है ये हो जाएगा 1 to एल्काइल शिफ्ट, यहाँ पे एक ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, और जब ग्रुप शिफ्ट होगा, है ना, तो यहाँ पे 1 to R शिफ्ट। अब यहाँ पे R जो भी हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये यहां पे आया, ये यहां पे आया, ये यहां पे आया, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड यहां पे ये क्या आ गया, आर यहां पे आ गया। अब देखो अपने को पता है कि यहां पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगी, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि यहां से, क्योंकि अपने को पता है अपन जैसे H2SO4 काम में ले शुरू में कोई भी एसिड, तो उसका H प्लस काम में आ गया तो बचा HSO4 माइनस, तो यहां से क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें यहां से ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, H प्लस हटा, इस H प्लस को कौन ले लेगा, मतलब एक्चुअली ये H प्लस क्यों हटा, क्योंकि हमें पता है ना H2SO4 काम में लेंगे, आप H2SO4 लिखो या H प्लस लिखो समझ में आ जाता, भाई H प्लस शुरू में काम में आ गया तो बता H प्लस, मतलब HSO4 माइनस बचा, तो ऐसे केस में यहां पे इसमें क्या हो जाएगा, यहां प्रोडक्ट ये बना OH, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे आया R,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा आ। तो इस तरीके से जो डाई इनोन है उससे यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल यहाँ पे बन के, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरह से बना। तो देखिए मैं वापस से एक बार इसको आप है ना तुरंत इसको समझ सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले इसने इस पे अटैक किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट, ये क्या बनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद में यहाँ पे हमने एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट किया। अब ये H प्लस, क्योंकि कार्बोकेटाइन का एंड होना होता है, तो पास वाले कार्बन से क्या किया, H प्लस हटाया। ये हम पिछले यहाँ पे कर चुके हैं क्लासेस में, H प्लस यहाँ से हटा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट ये बन गया। चलो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं और फिर क्लास हम लोग एंड करेंगे। इन सब क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, मैं क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा इस पे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। लिखो क्वेश्चन, देखो आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। जैसे ये बना दिया मैंने, यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे मैं एक OH ग्रुप भी इसमें दे देता हूं क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा करने के लिए, और मैंने यहाँ ये दे दिया, और मैंने यहाँ पे दे दिया H प्लस। H प्लस मतलब H2SO4 ले लीजिए, और इसको हीट यहाँ पे किया, और यहाँ क्या बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले H प्लस आया, एक बार समझ लीजिए आप, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास है यहाँ पे लोन पेयर, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इस पे अटैक यहाँ पे ये करता है। यहाँ थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स को डाउट किया जाता है कि सर लोन पेयर तो यहाँ पे भी है, तो फिर H प्लस यहाँ पे अटैक क्यों नहीं किया। एक्चुअली क्या रहता है, देखो यहाँ C डबल बॉन्ड O है, और जब C डबल बॉन्ड O होता है ना, तो वहां पे क्या है, जहां पाई बॉन्ड होता है तो वहां पोलैरिटी ज्यादा होती है। एक्चुअली ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, वो आसानी से शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज आसानी से बनेगा, पाई बॉन्ड होने की वजह से इजीली ऑक्सीजन की तरफ वो शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आया, कैसा चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव। तो इस वजह से C डबल बॉन्ड O एंड OH दोनों हो, तो C डबल बॉन्ड O पे OH पहले क्या करेगा, ये अटैक करेगा। यहाँ चलिए अटैक किया इसने, यहाँ पे अटैक किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये किया, यहाँ पे ये आया, यहाँ OH, यहाँ पे ये आया, इस पे ये बन गया, ये इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये यहां से यहां शिफ्ट, ये यहां से यहां शिफ्ट। इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ OH, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यार ये सब थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, क्या होगा क्या नहीं, इन सब की जानकारी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, फिर इसके बिना तो थोड़ा सा दिक्कत फिर आती। अब यहाँ पे अपने को पता है मिथाइल है, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, देखो सेम वो की वो मैकेनिज्म है जो थोड़ी देर पहले हमने लिखी। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट यहां कर देंगे, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा OH, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये OH, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH3। यहाँ पे कौन आ गया, CH3, और एक यहाँ पे H हो गई, वो तो पहले से था ही। और अब इसके बाद में इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में फाइनली फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि H प्लस यहाँ से रिलीज हुआ, है ना। ये वाली जो स्टेप है इसको मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, और यहाँ पे देखो यार आपने 2 से 3 बार इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आपको सबको ये आ जाएगा, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाएगा सभी बच्चों से। लेकिन सबको यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, सबको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, ये है ना। मैकेनिज्म बहुत आसान है, आप एक बार, दो बार, तीन बार सॉल्व करेंगे, इजी है, इजी है। H प्लस का अटैक कराओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, और फिर नॉर्मल यहाँ पे शिफ्टिंग करो, और यहाँ पे ये बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक का एक टारगेट हमने कंप्लीट किया। अब आपको नेक्स्ट वीक में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में मिलेंगे, ठीक है, ऑनलाइन है तो जो भी आपके पास जैसी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्लासेस को। कल कल सरस्वती पूजा है तो कल पढ़ाई होगी भी क्या, अब वो देखो आप, वो थोड़ा आपकी क्लासेज यदि शेड्यूल्ड है तो फिर क्लासेज होंगी, यदि आपकी क्लासेस शेड्यूल्ड हैं तो क्लास होंगी फिर, है ना। ठीक, और कल हॉलीडे है तो अलग बात है, वो एक मैनेजमेंट वाली बात है, वो वहां से कुछ बोलो यार। आप ये बताओ, आज की क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए, देखो मैं क्वेश्चंस पे बहुत जोर देता हूँ, आपने गौर किया होगा कि मैं क्वेश्चन, जैसे थ्योरी तो क्या रहती है कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में अपन खूब करते हैं ना, क्वेश्चंस करते हैं। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करना यार, आप बराबर प्रैक्टिस करोगे तो फिर पकड़ बनेगी यार, है ना। चलो वीरेंद्र, है ना, ठीक है।
चलो, हाँ चलिए, वेरी गुड, है ना, इन सबको प्रैक्टिस करना। और हम लोग फिर थोड़ा सा वो, हाँ, साइक्लिक कंपाउंड्स में ऊपर से मिथाइल इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि पी ऑर्बिटल रेजोनेंस से देखो, यहां से क्या होगा कि आप मिथाइल शिफ्ट कर देंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो पी ऑर्बिटल रेजोनेंस से स्टेबल, इसलिए है ना पी ऑर्बिटल, इसलिए इसको यहाँ पे शिफ्ट ये किया, ठीक है। थोड़ा सा अब हम लोग, आप लोग क्या करना, शुरू की जो रेस है वो आगे तक सॉल्व करके रखो, उनको थोड़ा डिस्कशन में यहाँ पे थोड़ा लेके आना पड़ेगा यार, है ना, वो डिस्कशन वाला पार्ट भी थोड़ा लेके, है ना। चलो यार, एंड करता हूँ मैं अभी क्लास, फिर मिलते हैं अपन, ठीक है। चलिए, ओके भाई।